हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपकी जो बुक लिस्ट है। कौन सी बुक लिस्ट? सैम थर्ड की जो बुक लिस्ट है ना, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं उनकी बुक्स बताऊंगी कि कौन सी बेस्ट बुक है जो आपको ले लेनी चाहिए और उनसे पढ़ना चाहिए, जिनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो चलो अब शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट बुक्स एंड द बेस्ट बुक। ओके, लेट स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहली जो बुक है वो बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स की जो सबसे बेस्ट बुक है, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है और मैं रिकमेंड करती हूँ, दैट इज़ जे.के. ठकुराल। जे.के. ठकुराल सबसे बेस्ट बुक है। डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और अगर आप ये बुक परचेस करते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन भी इसके सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसके क्वेश्चंस एज इट इज़ भी एग्जाम्स में रिपीट होते हुए देखे गए हैं। देखो, ये जो बुक है ऐसी दिखती है, बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस स्टडी, एंड दिस इज जे.के. ठकुराल, डॉक्टर जे.के. ठकुराल। इसका आपको लेटेस्ट वर्जन लेना है। ध्यान रखिएगा कि ओल्ड वर्जन आप परचेस मत करिएगा। जब आप बुक परचेस करने जाएं तो उनको बोल देना कि लेटेस्ट वर्जन हमें दे दीजिए। ठीक है, और ये बुक बेस्ट है। मैं तो बोलूँगी कि इसी बुक को आप पढ़ना, और मैं इसी बुक से अपनी सारी वीडियोस भी बनाऊंगी। मैं इसी बुक से आपको पढ़ाऊंगी। तो आपको, अगर आप ये बुक लेते हैं तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, बिकॉज वीडियोस में भी मैं इसी बुक का कंटेंट यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नेक्स्ट बुक है जिसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आपका एफएम सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज इट कंटेन बोथ द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल। इसके लिए मैं 2 बुक आपको सजेस्ट करूँगी। पहली बुक तो है सर पीसी तुलसियान की। ठीक है, ये बुक जो है ये सबसे, कहते हैं ना, सबसे टफ लेवल की बुक ये है। मतलब इससे ज़्यादा हार्ड बुक कोई हो नहीं सकती। तो अगर आपको ऐसे प्रिपेयर करने है कि जो कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आप उसे ईजिली सॉल्व कर पाएँ, तो आप पीसी तुलसियान कर लीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पीसी तुलसियान काफ़ी हार्ड है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल इतनी हार्ड से हम नहीं शुरू कर सकते या ये नहीं शुरू करनी चाहिए, तो इसके अलावा दूसरी बुक मैं बताती हूँ, वो एस.के. शर्मा एंड रचन सरीन मैम की है। तो अगर आपको लग रहा है कि पीसी तुलसियान हार्ड है, आपसे इतनी नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस, इसके सच में बहुत ही टफ लेवल के होते हैं पीसी तुलसियान के, तो फॉर अ इजी वन एंड डिटेल्ड वन आप एस.के. शर्मा सर एंड रजन सरीन मैम का ये कर सकते हो। ठीक है, और ये बुक भी बहुत अच्छी है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में रिपीटेड, मतलब सेम क्वेश्चंस तो नहीं देखे गए, बट हाँ सेम डिजिट अलग थी बट क्वेश्चन वही थे, ऐसे क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं। ठीक है, देखो ऐसी है फंडामेंटल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद प्रैक्टिकल वर्किंग विद स्प्रेडशीट। ये बुक है डॉक्टर एस.के. शर्मा एंड डॉक्टर रचिन सरीन, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ठीक है, तो आप इसको परचेस कर लेना। मैं जो क्वेश्चंस अपने कराऊंगी वो मैं इसी बुक से कराऊंगी, इसी बुक का कंटेंट मैं फॉलो करने वाली हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट बचा है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लिए मैं तो ये कहूँगी कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप वो पढ़िए, उसमें पूरा कंटेंट आपको कवर मिलेगा। ठीक है, और वो नोट्स भी फ्री मिलेंगे, तो आपको कोई और बुक ऐसे परचेस करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। और अगर आपको ज़्यादा है तो आप सोल की बुक ले लीजिए। मुझे सोल की बुक बहुत ही बेस्ट लगती है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लिए। बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि कोई बुक ऐसी होनी चाहिए जो किसी ऑथर की हो, आप उससे बैठ के पढ़ लो, समझ लो। कई बार ऐसा होता है कि एक डिससेटिस्फेक्शन रहता है पढ़ने के बाद भी कि कोई एक बुक होनी चाहिए, तो सिर्फ उस चीज़ के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देती हूँ। अगर आपको बुक लेनी ही है तो आप ये बुक ले सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, फ्लिप टी क्लॉटर की एक बुक है, और ये आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे ईजिली अवेलेबल ये है, आप ये परचेस कर सकते हो। बट मैं तो ये कहूँगी कि जो भी वीडियोस में पढ़ा रही हूँ आप उससे ही प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग कवर कीजिए। वीडियोस के साथ साथ आपको फ्री नोट्स तो हमारे चैनल पे मिल ही जाते हैं। आपको पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे और आप उनसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं पूरा का पूरा। आपको कहीं और से ऐसे एज सच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉर अ बिजनेस मैथमेटिक्स मैं आपको कहूँगी कि बुक आपको ज़रूर लेनी चाहिए। कई बारी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक्स लेके क्या करेंगे, एंड वक्त पे हम 10 ईयर्स
पढ़ के काम चला लेंगे। सो आई सजेस्ट यू कि ऐसा बिल्कुल मत करना, इस वहम में बिल्कुल मत रहना। शुरू से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ के चलना, वरना एंड वक्त पे बिजनेस मैथमेटिक्स तो बिल्कुल कवर नहीं होना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो चलो 1% आपका हो भी सकता है, बट बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं होना। तो रेगुलर वीडियोस के साथ पढ़ते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। बुक जितनी जल्दी हो सके परचेस कर लो और पढ़ना शुरू कर दो। एंड वक्त के भरोसे बिल्कुल मत रहना। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर में बड़े आराम से एंड वक्त पे पढ़ के चीज़ें कर ली हैं, बहुत अच्छी बात है, बट बिजनेस मैथमेटिक्स काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है। इसमें अच्छे लोगों की जो CGP SGP होती है वो नीचे चली जाती है। तो अपनी अगर आपको SGPA मेंटेन करनी है ना, तो पहले से पढ़कर चल लो इसे, बिजनेस मैथमेटिक्स को। और वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी बिजनेस मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब